अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग योर चैप्टर नंबर, आपका चैप्टर नंबर 11 है साइंस का, ठीक है, 6 एंट्रेंस का, ठीक है। क्लास हमारी 6 एंट्रेंस, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 10 है, चैप्टर नंबर 11 सॉरी, ठीक है। इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़, ठीक है, जो जगह घेरती हो, हैज़ स्पेस, हैज़ सम मास, ठीक है। कोई चीज़ जिसका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होती है, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग विच हैज़ फिक्स मास एंड फिक्स वॉल्यूम, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। तो हर दुनिया में जितनी कोई चीज़ है उसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ उसकी वॉल्यूम होती है। बहुत छोटी भी होगी तो कुछ ना कुछ उसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इसमें से डेफिनेशन लिख लो मैटर की, ठीक है। स्टेट्स क्या होती हैं अभी इसे डिस्कस करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये स्टेट्स होती है, इसकी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो उसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैटर क्या होता है उसके लिख लो, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, ठीक है, स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, एंड हैज मास एंड हैज सम एनड मास इज कॉल्ड मैटर, उसका हम मैटर कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर इसमें लिख लो कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आगे इसमें 2 स्टेट और आती हैं, ठीक है। तो पहली स्टेट होती है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? इन्हें हम डिस्कस करते हैं आगे। बड़ी क्लास में जाओगे 9th 10th में और भी आगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैटर की स्टेट और आती है। एक होती है प्लाज्मा, 4th स्टेट होती है प्लाज्मा, ठीक है। और 5th स्टेट होती है हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बस का नाम पता होना चाहिए, पूछेगा नहीं तुमसे पेपर में, कंडेंसेट, ठीक है। तो ये नहीं है कि तुम्हारे से पेपर में कुछ पूछ लेगा इससे, ऐसा नहीं आएगा। बस तुम्हें थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। वहाँ जाके से और बड़ी क्लास में डिस्कस करोगे। प्लाज्मा होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होती है, ठीक है। ये रिसेंटली डिस्कवर हुई है, ठीक है, कुछ बीते सालों में, ठीक है। आ रहा समझ में? अब इसके बारे में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब हम सॉलिड लेते हैं नंबर 1, ठीक है, सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स में क्या होता है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, ठीक है। बी पॉइंट, दे आर जनरली हार्ड, ठीक है। क्लियर है? दे आर जनरली हार्ड, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर है? दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, बह नहीं सकते। फ्लो का मतलब बहना, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। डी पॉइंट, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली, ठीक है। ई पॉइंट है इसमें, दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ये एयर में डिफ्यूज नहीं होते, एयर में मिल नहीं सकते, ठीक है। और एफ पॉइंट है इसमें, छठा पॉइंट, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लेस। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है इज वेरी लेस, बहुत कम होती है, इज वेरी लेस, बहुत कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं ये हमारा मैटर है, ये सॉलिड है, मान लो कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है।
तो उसमें एटम जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। दूसरा एटम आ जाएगा, ठीक है, थर्ड आ गया ये, ठीक है। तो ये जो बीच में स्पेस होती है ना, ये इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। आ रहा समझ, बीच में जो स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल्स तो हैं लगे हुए, एटम्स कह दो, मॉलिक्यूल्स कह दो, ठीक है, आ रहा समझ में। और ये क्या करते हैं, इनका फिक्स शेप होता है, याद रखना सॉलिड्स का, ठीक है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स शेप होगा, फिक्स वॉल्यूम होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई कराओगे तो वॉल्यूम आएगी इसकी डेफिनेट, ठीक है। दे आर जनरली हार्ड, ये जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सख्त होते हैं, तोड़ने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा जब जाकर टूटेंगे, क्लियर है, अगर तोड़ोगे भी तो, ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आयरन हो गया तुम्हारा, ठीक है, आयरन कॉपर ये सब, ठीक है, और भी कोई सॉलिड फॉर्म में ले लो, रॉड ले लो कोई भी, ठीक है। दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते, ये बहते नहीं है, फेंक दोगे कहीं पे तो पड़ा रहेगा, ऐसे नहीं है पानी की तरह बह जाएगा या एयर की तरह बह जाएगा, फ्लो नहीं करते, ठीक है, क्लियर है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजली, इसको हम दबा नहीं सकते, ये पेन है, ये सॉलिड है, मैं इसे दबाने की कोशिश करूँ दबेगा नहीं है, ठीक है। मगर कोई रबर का सब्सटेंस होता है, हम दबाते दब जाता है, प्लास्टिक होती जब दब जाती है, ठीक है। तो सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं होते, दबा नहीं सकते हम उनको, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये कंप्रेस नहीं होते। ईजिली मतलब आसानी से तो नहीं होते, बहुत फोर्स लगाओगे तो अलग बात है, कंप्रेस हो जाए, ठीक है। दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ये हवा में नहीं मिलते, ये सॉलिड है, मैं चाहूँ उसे हवा में मिलाना, मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। गैस होती हैं, गैस हवा में मिल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई नाइट्रोजन गैस छोड़ दूँ या सल्फर गैस छोड़ दूँ, ठीक है, तो हवा में मिक्स हो जाएगी और हमें थोड़ा उसकी स्मेल आने लगेगी, क्लियर है। जैसे हम गर्म खाना बनाते हैं तो उसकी गैस के, उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो गैस निकलती है, खुशबू निकलती है, वो सब क्या है, फैलती है, एयर में डिफ्यूज़ हो जाती है, तो हमें दूर तक भी उसकी खुशबू आती है, क्लियर है, ठीक है। मगर सॉलिड जो होते हैं वो डिफ्यूज़ नहीं होते एयर में, याद रखना, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है, देखो कितनी कम है, बहुत कम होती है, ठीक है, इज वेरी लेस, बहुत कम होती है। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है, गैस में बहुत ज़्यादा होती है, गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लो उसे, आगे डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है बेटा, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है। पहला पॉइंट है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, की वॉल्यूम तो फिक्स होती है, बट नॉट डेफिनेट शेप, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, ठीक है। बी पॉइंट है दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, दे आर नॉट हार्ड, क्लियर है। सी ऑप्शन है दे कैन फ्लो हायर टू लोअर लेवल, जैसे हमने छत पे पानी फैला दिया और वो पाइप के जरिए हाई लेवल से लोअर लेवल आ जाएगा, मगर ये नहीं है नीचे का पानी पाइप के जरिए ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको कोई मोटर के जरिए भेजना पड़ेगा पानी, ठीक है, वैसे अपने आप नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। मगर हाई से लो आ जाएगा, ऊपर से पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, लिख लो, दे कैन फ्लो हायर टू लोअर लेवल, ठीक है। डी ऑप्शन है, वो डी पॉइंट है इसका, दे कैन बी कंप्रेस स्लाइटली, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दे कैन बी कंप्रेस्ड स्लाइटली, इसको थोड़ा थोड़ा हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ई पॉइंट है इसका,
दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ये एयर में मिक्स नहीं होते, दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ठीक है। एफ पॉइंट है इसका, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द एटम्स इज मोर देन सॉलिड्स। थोड़ी सी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है इनके बीच में, ठीक है, क्लियर है। जैसे हमने ऐसे बनाया ये, तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के, थोड़े दूर दूर होते हैं ये, ठीक है, आ रहा समझ में। तो एटम्स जो होते हैं थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, किससे, सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैस से कम होती है, गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, जल्दी से नोट कर लो। तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। जो आपका लिक्विड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी, जैसे 20 लीटर अपने पानी लेके आए, 20 लीटर पानी लेके आए तो वॉल्यूम फिक्स है 20 लीटर उसकी, ठीक है। अब उसे बोतल में कर दोगे 20 लीटर के, 20 लीटर बोतल का शेप ले लेगा वो, ठीक है। अगर कोई बड़ा सा जग है हमारे पास 20 लीटर का, जग में कर दोगे जग का शेप ले लेगा वो, ठीक है, वॉल्यूम उतनी रहेगी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। फर्श पर डाल दोगे फर्श का शेप ले लेगा वो, फैल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। टैंक में डालोगे टैंक का शेप ले लेगा, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता वाटर का, याद रखना, लिक्विड का, ठीक है। कोई भी लिक्विड हो, पेट्रोल हो, वाटर हो, केरोसिन हो, डीजल हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, सही है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। कभी बोतल देखना, पानी को छू के देखना तो सॉफ्ट होता है, हार्ड तो होता नहीं है वो, ठीक है। दे कैन फ्लो हायर टू लोअर लेवल, वो हायर से लोअर लेवल आ सकते हैं। ऊपर से पानी फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा अपने आप, ठीक है, समझ गए। जैसे छत पे पानी है, पाइप के जरिए हमने फेंका पानी तो पाइप से निकल के नीचे आ गया, हायर से लोअर लेवल आ गया। मगर पानी नीचे से फेंकोगे पाइप में, ऐसा नहीं है ऊपर चला जाएगा, समझ गए। फोर्थ पॉइंट था दे कैन बी कंप्रेस स्लाइटली, उसको हम थोड़ा थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, मगर सॉलिड में नहीं कर पाते थे, इसमें थोड़ा कर दे सकते हैं कंप्रेस, ठीक है। दे डू नॉट डिफ्यूज इन एयर, ये एयर में डिफ्यूज नहीं होते, हवा में मिक्स नहीं होता पानी कभी भी, या लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो वो मिक्स नहीं होता हवा में, क्लियर है। 6 पॉइंट था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द एटम इज मोर देन सॉलिड्स, इसके जो एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वाटर में या कोई भी लिक्विड है तो उसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये होती है बीच की जगह, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो एक एग्जाम्पल है इसका कि जब हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं, ठीक है, वाटर लिया, वो सॉल्वेंट है, शुगर डाल रहे हैं, शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, उसके अंदर घोल रहे हो, चम्मच से चलाते हो, थोड़ी देर बाद शुगर गायब हो जाती है, कहाँ चले जाती है वो, बताओ। तो वो जो शुगर होती है वो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके मिक्स हो जाती है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, जल्दी से नोट कर लो उसे। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है, जो चीज़ मिलाते हो उसमें वो सॉल्यूट होता है, याद रखना, बड़ी क्लास में काम आएगा ये। जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, और जो चीज़ डाल रहे हो उसके अंदर वो क्या होती है हमारी, सॉल्यूट, शुगर डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो सॉल्यूट होता है। लिखो जल्दी से, फिर गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, क्लियर है। अब गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, आ रहा समझ में। पहला पॉइंट है दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम, nor fixed, they have neither definite shape nor definite volume, ठीक है, ना इनका फिक्स शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। बी पॉइंट, ठीक है, दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, दे आर नॉट हार्ड, ठीक है, सी ऑप्शन। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो इजिली इन ऑल डायरेक्शन, आ रहा है समझ में। डी
दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, इन्हें हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और ई पॉइंट है हमारा इसका, दे कैन डिफ्यूज इन एयर, कोई भी गैस एयर में डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज का मतलब फैल जाना, ठीक है, ये एयर में फैल जाते हैं आसानी से। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे हमने इसका डायग्राम बनाया, ठीक है, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है इनके बीच में, ठीक है, ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो लिख दो इंटरमोलिकुलर स्पेस, दे हैव हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, हाई इंटरमोलिकुलर बिटवीन देम, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पेस होती है। ठीक है, तो गैस का हमने दिखाया बना के। ठीक है, तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। क्लियर है, जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो हम एक 5 kg का या 5 लीटर का सिलेंडर लेके आए, ठीक है, तो 5 लीटर सिलेंडर में 5 लीटर पानी भर पाएगा एग्जैक्ट। 5 लीटर से ऊपर करोगे तो पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, मगर गैस में क्या होता है, उस 5 लीटर सिलेंडर कंटेनर में, जो 5 लीटर सिलेंडर है, ठीक है, उसमें हम गैस बहुत ज़्यादा भर सकते हैं। उसमें 15 लीटर या 20 लीटर गैस आ जाएगी, क्योंकि गैस बहुत कंप्रेसिबल होती है, तो ज़्यादा गैस भर जाती है। समझ गए। पानी जो है 5 लीटर, तो 5 लीटर ही आएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर 5 लीटर के कंटेनर में गैस भरो सिलेंडर में, तो ज़्यादा गैस आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल। इसलिए जो हमारे CNG टैंक्स होते हैं, कार में CNG टैंक्स होते हैं और बसेस में, तो उसमें CNG टैंक्स में क्या होता है, बहुत सारी गैस को वो स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, जब भी जाते हैं फिल कराने तो फुल कराते हैं तो बहुत सारी गैस आ जाती है उसके अंदर। तो ये फ़ायदा है गैस का, वो हाईली कंप्रेसिबल होती है गैस। ठीक है, दे आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होती। क्लियर है, दे कैन फ्लो इजिली इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं आसानी से। ठीक है, कहीं भी बह सकती हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, इनका ये नहीं है कि भाई हाई से लो आएंगे, लो से हाई भी जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर है। दे कैन डिफ्यूज इन एयर, ये हवा में आसानी से मिक्स हो जाती हैं। क्लियर है। दे हैव हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। क्लियर है, जल्दी से लिख लो, उसे नोट करो। ठीक है, लिख लो उसे। ठीक है, नोट हो गया। अब इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबके समझ में आ रही चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर कर लेना बेटा। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो बड़ी क्लास में तो बहुत आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, समझ गए, ये बहुत बेसिक है। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है तुम्हारा एक तरीके से। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो इसको तुम आसानी से कर लोगे और अच्छे से। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो उसे। अब आता है हमारा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें लिखो, इसमें मॉलिक्यूल्स में ए पॉइंट, ठीक है, ऑल मैटर वेदर a solid, liquid और गैस, ठीक है, इज मेड, ये किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, बी पॉइंट है इसका, द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ वन सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस आर डिफरेंट ठीक है, फ्रॉम अनदर सब्सटेंस,
ठीक है। थर्ड पॉइंट है देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, क्लियर है। डी पॉइंट, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, ठीक है। हैंस सॉलिड आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं, एंड कैन नॉट फ्लो, फेलो नहीं कर सकते, ठीक है, एंड कैन नॉट फ्लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बेटा ई ऑप्शन, ठीक है, ई पॉइंट है मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड एटम्स, एटम से बनते हैं मिलके, एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ई, अब एफ पॉइंट है हमारा एवरी मॉलिक्यूल्स हैज वन और मोर एटम्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। एफ पॉइंट, जी पॉइंट, ठीक है। ईच molecules of oxygen contain 2 atoms of oxygen, ठीक है। H point, when atoms or different kind combine, ठीक है, when atom or different kinds combine, compound are formed, तो कंपाउंड हमारा फॉर्म्ड होता है, क्लियर है, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। आई पॉइंट, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज रिटेन एज, एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का उसका हम ऐसे लिखते हैं, रिटेन एज H2O, ठीक है। दिस मीन्स दैट each molecules of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड of 1 carbon and 2 oxygen atom, क्लियर है बेटा। ये कह रहे हैं ऑल मैटर्स वेदर सॉलिड, जितने मैटर्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, ठीक है, मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही टाइनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उसका हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, क्लियर है पहला पॉइंट।
सेकेंड है द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सब्सटेंस का, वो डिफरेंट होता है दूसरे से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होगा, नाइट्रोजन का N2 होगा, तो वो डिफरेंट होते हैं, O2 अलग होगा, N2 अलग होगा, ठीक है। CO2 का अलग होगा, ठीक है, समझ रहे हो। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर लिया, वाटर में क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल होता है वाटर का, ठीक है। तो हर H2 बहुत सारे H2 होंगे, वो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सब में, समझ गए, आ रही बात समझ में। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है। हैंस सॉलिड और हार्ड, वो हार्ड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट है मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल टाइनी पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है। एवरी मॉलिक्यूल्स हैज वन और मोर एटम्स, हर मॉलिक्यूल्स में वन और मोर एटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, क्लियर है, समझ गए। तो जैसे इस पॉइंट को समझे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन होता है O, ये O क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जब एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से मिलेगा तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो O तो क्या मिलके बनता है हमारा, O2 बनता है, ये बॉन्ड है बीच में बेटा, ठीक है। तो O और O मिलके क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। N और N मिलके क्या बनाएगा हमारा, N2 बनाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल हो गया हमारा, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के तो O2 होता है तो दो ऑक्सीजन होंगे, क्लियर है। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन, जब अलग अलग टाइप्स के एटम कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड और फॉर्म, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम H2O लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इट मीन दैट ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के एंड 1 एटम ऑक्सीजन, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जो कार्बन CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे करके CO2, तो कार्बन और एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, मिलके क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। लिख लो इसे, नोट कर लो, ठीक है बेटा। तो CO2 में क्या होता है, एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम, मिलके क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है। लिख लो जल्दी से, नोट कर लो। सब चीज़ समझ में आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, लिख लो। समझ गए, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा इसका आइडिया दे देते हैं तुम्हें, ठीक है। कभी कभी लोगों की परेशानी आती है इसमें, समझ में नहीं आती बात, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, समझते हैं अभी। ये चीज़ सब बेसिक है, समझ लो, ABCD पढ़ लो उसकी तुम, ठीक है। तो ये आगे भी तुम्हारे बहुत काम आएंगे, ठीक है, इन सबको याद रखना, भूलना मत, ठीक है, बड़ी क्लास में बहुत काम आएगा ये। तो यहाँ तुमने अच्छा मजबूत कर लिया अपना बेस, ठीक है, समझ रहे हो, तो आगे तुम्हें बहुत आसानी रहेगी समझने में, ठीक है, बढ़िया हो जाओगे तुम बिल्कुल, ठीक है। आता है इसमें सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, द लिक्विड, ठीक है, इन विच a solid dissolves are called solvent, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। द लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व्स, जिसमें सॉलिड डिजॉल्व करते हैं, वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूट क्या होता है, the solid which dissolves in the liquid, ठीक है, is called
सॉल्यूट। जो सॉलिड डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर, वो हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ सॉल्यूट dissolves a solvent, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे ये बीकर था हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड था, ठीक है, ये लिक्विड था हमारे इसके अंदर, ठीक है, जैसे हमने कहा वाटर। तो जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। ये वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट है, लिक्विड जो है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें शुगर क्रिस्टल डाले, चीनी, ऊपर से हमने चीनी डाली, शुगर डाली इसमें, तो ये क्या थे? शुगर क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये रेड रेड क्या है? शुगर है, शुगर क्रिस्टल। तो शुगर जो डाली हमने, तो वो क्या होता है हमारा? सॉल्यूट। लिक्विड के अंदर जो सॉलिड डालते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या मिलके बनाता है हमारा? सॉल्यूशन बनाता है। जब सॉल्यूट में आप सॉल्वेंट मिला देते हो या सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हो तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है? तो हम कहेंगे भाई शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब इसी पानी में हम अगर सॉल्ट मिला देते तो वाटर क्या होता है हमारा? सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है हमारा? सॉल्यूट, और इनको मिला के क्या बनता है हमारा? सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट और वाटर का। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नोट कर लो बेटा यहाँ तक से, ठीक है। अब आता है इसमें चेंजेस इन मैटर। चेंजेस इन मैटर, मैटर में चेंज कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें हीटिंग और कूलिंग। ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन मैटर, मैटर में चेंजेस होता है, ठीक है। क्लियर है? बी पॉइंट है हमारा इफ वी हीट वाटर, ठीक है, it changes into water vapor, ठीक है। तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन, ऑन कूलिंग वाटर वेपर, ऑन कूलिंग वाटर वेपर, ठीक है, इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन, ऑन कूलिंग वाटर वेपर इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन, ठीक है। डी ऑप्शन, वो डी पॉइंट, व्हेन द चेंजेस is only in state of matter, ठीक है, it is temporary change, ठीक है बेटा। हीटिंग और कूलिंग अबाउट चेंजेस इन मैटर, ठीक है। अगर आप हीट करोगे, वाटर था, आइस था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था आइस, आइस को हीट करा तो लिक्विड बन गया, ठीक है, मेल्ट हो गए। फिर फर्दर हीट करोगे तो बॉयल होकर क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगी, वाटर वेपर बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करा, उसी गैस को, वाटर वेपर को आपने कंडेंस कर लिया कूल करके, तो वाटर वेपर्स की जो कंडेंसेशन से क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, ठीक है। अब पानी को फिर फर्दर कूल करोगे तो क्या होगा? आइस फ्रीज हो जाएगा, वाटर फ्रीज होकर आइस बन जाएगा। क्लियर है? इफ वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जब वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, सिंपल है, ठीक है। ऑन कूलिंग वाटर वेपर इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन, जब उसको कूल करोगे वाटर वेपर को, वाटर वेपर हमने कलेक्ट कर ली, कंडेंसर के अंदर हमने वाटर वेपर को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कंडेंसर के अंदर उसे हम कूल करेंगे ना, दोबारा क्या हो जाएगा? वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। व्हेन द चेंजेस इज ओनली स्टेट ऑफ मैटर इट इज टेम्परेरी चेंज,
जब भी चेंज होता है आपका स्टेट ऑफ मैटर में, तो व्हेन द चेंजेस ओनली इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट में चेंज हो रहा है खाली, तो टेम्परेरी चेंज है। क्लियर है? लिक्विड सॉलिड, सॉलिड से गैस, ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्म हो रहा है तो टेम्परेरी चेंज है, मतलब दोबारा हम वो चीज़ ला सकते हैं वापस। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे। कुछ चीज़ मैं बना के दिखा देता हूँ फिगर में। जैसे वाटर था हमारा, जब कूल करोगे वाटर को तो आइस बनेगा, और जब हीट करोगे तो आइस को तो वाटर बनेगा। क्लियर है? सॉलिड वैक्स, ये हमारा सॉलिड वैक्स। वैक्स समझती हो? मोम, ठीक है, जो मोमबत्ती बनी होती है मोम से, ठीक है, वैक्स से। तो जब हम कूल करते हैं, सॉरी, हीट करते हैं तो लिक्विड वैक्स बनता है। लिक्विड वैक्स को जब कूल करेंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड वैक्स बन जाएगा। मोम को पिघलाओगे, हीट करोगे तो क्या है? लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, और जब लिक्विड वैक्स को हीट कूल करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड वैक्स बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो उसे। समझ गए? जल्दी से नोट कर लो उसे, है ना। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। लिख लो उसमें, एक कॉलम बना लो फिजिकल चेंज, ये बड़ी क्लास में भी आएगा तुम्हारा, ठीक है। फिजिकल चेंज, और यहाँ लिख लो ये केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में हमेशा क्या होता है? न्यू सब्सटेंस आर नॉट फाउंड, ठीक है। न्यू सब्सटेंस कभी भी फाउंड नहीं होता, ठीक है। आ रहा समझ में? पानी था, पानी को फ्रीज करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? आइस बन जाएगा, मगर आइस को फिर मेल्ट करोगे पानी बन जाएगा, तो फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। जो मतलब कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। मगर पेपर है, पेपर को तुम बर्न करोगे तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगी, ऐश बन जाती है, उस राख से पेपर दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो उसे। तो इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस, ठीक है, विथ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, उन्हें ऑब्टेन करते हैं हम, ठीक है। न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, तो नया सब्सटेंस बनता है विद नई प्रॉपर्टीज है, ठीक है। समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट, द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हो? इसका सेकंड पॉइंट, द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है, द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, आल्सो चेंजेस। तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंपोजिशन जो होता है वो हमेशा चेंज होता है। द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आल्सो चेंज, ठीक है। थर्ड, इट इज टेम्पोररी चेंज, ये टेम्पोररी चेंज होता है, इट इज टेम्पोररी चेंज, ठीक है। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड,
ओरिजिनल सब्सटेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मीन्स, आसानी से मिल जाता है हमें, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका, इट इज परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है, परमानेंट चेंज, ठीक है। ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, क्लियर है। बैक, ऑब्टेन बैक बाय सिंपल मीन्स, ठीक है, आसानी से वो हमें बैक नहीं मिलता, वापस नहीं मिलता, ठीक है, क्लियर है। तो याद रखना न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसमें न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते, मगर न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आल्सो चेंज, इसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। इट इज टेम्पररी चेंज, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मीन्स, तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है सिंपल मीन्स से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, इट इज परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मीन्स, तो हम सिंपल मीन्स से ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है, नोट कर लो उसे, जल्दी से नोट कर लो। वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कराए थे, जल्दी से नोट कर लो उसे। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, एक चीज़ फॉर्म हुई, दोबारा से हम उस चीज़ से दूसरा बना सकते हैं। जैसे हमने आइस का एग्जाम्पल लिया, आइस से हमने आइस से मेल्ट करा, वाटर बन गया, वाटर को फ्रीज करेंगे फिर आइस बन जाएगा, तो कोई चीज़ नई चीज़ नहीं बन रही, ठीक है, दोबारा रिवर्सिबल जा सकते हैं। मगर हमने पेपर को क्या करा, पेपर को जलाया, ठीक है, ऐश बन गई, अब ऐश से पेपर नहीं बना सकते, ठीक है। मिल्क से कर्ड बनाया, दही बना ली, अब दही से मिल्क दोबारा बना लोगे, नहीं बना पाओगे, तो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग गई, ठीक है, तो अब जो आयरन में जंग लग गई मॉइस्चर की वजह से, अब दोबारा उस जंग वाले आयरन से दोबारा आयरन नहीं बना सकते तुम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सब्सटेंस आल्सो चेंज, इसमें चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस मतलब नई चीज़ बन जाती है बिल्कुल, ये परमानेंट चेंज होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस हमेशा मतलब इसमें वापस नहीं मिल सकता, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो, लिख लो जल्दी से ठीक है, लिख लिया। अब क्वेश्चंस करा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सबको समझ में आ रही चीजें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कर लो उसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, मॉडल का सवाल करा दें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू आइस इज कॉल्ड, जो प्रोसेस ऑफ वाटर है टर्निंग इनटू आइस, आइस में फॉर्म करते हैं, तो पहला ऑप्शन है फ्रीजिंग, ठीक है। बी ऑप्शन है कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन है इवेपोरेशन, एवेपोरेशन, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका मेल्टिंग। आ रहा समझ में, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो बताओ, तो प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू आइस, वाटर को आइस में करते हो तो क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, क्या होता है, फ्रीजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर्स, ठीक है, टर्निंग इनटू वाटर, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू वाटर इज कॉल्ड, तो वाटर वेपर वाटर में फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, ठीक है। ए ऑप्शन फ्रीजिंग, बी ऑप्शन कंडेंसेशन, सी ऑप्शन इवेपोरेशन, डी ऑप्शन मेल्टिंग, क्लियर है। बताओ भाई क्या होगा।
तो प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर को दोबारा वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन 3 है, नहीं, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू वाटर। ठीक है, टर्निंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था ये। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू वाटर, तो कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग, वाटर को टर्न कर रहे हैं, टर्निंग इनटू वाटर वेपर, टर्निंग इनटू वाटर वेपर। ठीक है, इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है फ्रीजिंग, ठीक है बेटा। बी ऑप्शन है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और सी ऑप्शन है हमारा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और डी ऑप्शन है हमारा मेल्टिंग। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, लिख लो जल्दी से। तो प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर, जो वाटर टर्न होता है वाटर वेपर में, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो वाटर को हीट करते हैं तो इवेपोरेट होता है, उससे क्या होता है, वाटर बन, उसकी वाटर वेपर फॉर्म हो जाता है, हीट होगी। ठीक है, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। देखा होगा गर्मियों में जब ज़मीन गर्म होती है बाहर, शाम के टाइम जब पानी डालते हैं हम उसके, ठीक है, तो जब पानी डालते हैं तो देखा है, तो पानी थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। वो गायब क्यों हो जाता है, वाटर वेपर से निकल जाता है, तो वहाँ इवेपोरेशन होता है और वहाँ पे हमें ठंडा ठंडा लगता है। जहाँ पे इवेपोरेशन होता है ना, तो वहाँ में कूलिंग सेंसेशन महसूस होता है, तो वहाँ ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, कूलिंग सेंसेशन मिलेगा हमें। ठीक है, एक काम करना, पेट्रोल लेना थोड़ा सा या एसीटोन लेना, नेल पॉलिश रिमूवर आता है उसे लोगे, हाथ पे डालना हल्का सा पेट्रोल को या एसीटोन को या अल्कोहल को, तो थोड़ी देर बाद देखोगे वो गायब हो जाएगा तुम्हारे पाम पे से, हाथ पे से। जब वो गायब हो जाएगा तो हमें ठंडा ठंडा सा लगेगा। जब वो इवेपोरेट होता है ना, तो कूलिंग सेंसेशन देता है, हमारी बॉडी की हीट को निकाल के ले जाएगा वो। ठीक है, उस पार्ट की बॉडी की हीट को, तो हमें वहाँ ठंडा ठंडा महसूस होता है, कोल्ड। ठीक है, अब बेटा अगला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बेटा, व्हेन केप्ट इन द फ्रीजर, जब हम फ्रीजर में, इन द फ्रीजर, फ्रीजर में रखते हैं, व्हेन केप्ट इन द फ्रीजर, ठीक है, वाटर, तो वाटर क्या बन जाता है। ए ऑप्शन है वाटर फ्लो करता है, बी ऑप्शन वेनिशेस, खत्म हो जाता है, सी ऑप्शन फ्रीजेस, ठीक है, डी ऑप्शन है फॉर्म्स क्लाउड। ठीक है, जब हम वाटर को कैप करते हैं फ्रीजर में तो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है वो। ठीक है, जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है, बिल्कुल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज है। ठीक है, ए है, ए ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न कर रहे हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है चेंजिंग, चेंजिंग, चेंजिंग ऑफ व्हीट टू ब्रेड, व्हीट से ब्रेड बना रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कौन सा, फिजिकल वो होता है जो एक चीज बन जाए फिर दोबारा से वो चीज बना सको वापस। ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ बटर है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, चेंजिंग ऑफ व्हीट टू ब्रेड। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है हमारा, मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर को मेल्ट कर दो, फिर बाद में तुम इसको फ्रीज करोगे तो बटर बन जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्लियर है, तो ये है हमारा। ठीक है, आ रहा है समझ में, मेल्टिंग ऑफ बटर। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज, इट इज नॉट फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक बार आयरन को रस्ट लग गई, जंग लग गई, तो लग गई जंग, ठीक है, खराब हो जाएगा वो। अब उस मटेरियल से, उस आयरन से आप प्योर मेटल नहीं बना सकते। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जला दिया तो जल गया वो,
ऐश बन गई, राख बन गई। अब बिल्कुल ऐश से राख से आप पेपर नहीं बना सकते दोबारा, ठीक है। चेंजिंग ऑफ व्हीट टू ब्रेड, व्हीट ठीक है टू ब्रेड, गेहूं था ठीक है, व्हीट जो ग्रेन्स होते हैं इनको हमने मिक्स करके इनका आटा या मैदा बनाया, उससे हमने ब्रेड बना दी, ठीक है। अब ब्रेड से आटा दोबारा नहीं बन पाएगा, ब्रेड बन गई बेक होके, क्लियर है, समझ गए, लिख लो जल्दी से। तो केमिकल चेंज है तीनों, ये ऊपर वाला फिजिकल चेंज है, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, नोट करो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश एंड सॉल्ट ठीक है आर सॉल्युबल इन वाटर। डैश एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या क्या सॉल्युबल होती है पानी के अंदर? पहला है शुगर ऑप्शन, बी ऑप्शन है चॉक, ठीक है, सी ऑप्शन है सैंड, और डी ऑप्शन है बेटा केरोसिन। केरोसिन क्लियर है, लिख लो उसे, ठीक है। तो डैश एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, बताओ क्या होता है? तो चौक तो मिल नहीं सकती पानी के अंदर, ठीक है, सॉल्ट तो मिल जाता, चौक नहीं मिल सकती, सैंड भी नहीं मिलती, रेत जो होता है कहीं पानी में मिक्स होती देखिए, नहीं मिक्स होती, ठीक है। केरोसिन, ऑयल डालोगे तो पानी के अंदर ऑयल डालोगे तो ऑयल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल पानी के ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है, नीचे वाटर होता है, कहीं मिक्स नहीं होती वो, ठीक है। तो क्या चीज़ सॉल्युबल होगी? शुगर, तो शुगर सॉल्युबल हो जाएगी पानी के अंदर, सॉल्ट और शुगर याद रखना, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बताया था थ्योरी में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ग्रेटर इन, किस में ग्रेटर होती हैं? पहला है हमारा सॉलिड्स, ठीक है, बी ऑप्शन है लिक्विड्स, सी ऑप्शन है हमारा गैसेस, ठीक है, और डी है हमारा बोथ ए एंड सी, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, क्लियर है। तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ग्रेटर इन किस में? सॉलिड, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, क्लियर है, याद रखना, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मैटर, जो मैटर होता है, द मैटर एग्जिस्ट, ठीक है, इन डैश स्टेट्स, किस स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, 2 स्टेट में, सी ऑप्शन है हमारा 3 और डी ऑप्शन है हमारा 4। तो बताओ मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो मैटर एग्जिस्ट इन स्टेट्स, कितनी स्टेट में? 1 2 3 4, बताओ कितनी स्टेट में करता है? कितने में? 3 स्टेट में मैटर हमारा 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर है, नोट कर लो जितना मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज और आर, इनमें से कौन से मैटर हैं? ठीक है बेटा, ए ऑप्शन है सॉलिड, ठीक है, ए ऑप्शन है चेयर, ठीक है, बी ऑप्शन है हॉट कॉफी, ठीक है, हॉट कॉफी, सी ऑप्शन है बेटा हमारा बुक, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा मैटर है पूछ रहे हैं? चेयर मैटर है। तो मैटर क्या होती है? जो भी चीज़ दुनिया में बनी है जिसका कुछ मास है और कुछ जगह घेरती है, मैटर है, ठीक है। तो बुक चेयर है, चेयर जगह घेरती है, उसका मास है कुछ। हॉट कॉफी, इसका भी कुछ मास है, कुछ जगह घेरती है, वॉल्यूम है उसकी, ठीक है। बुक भी क्या है? एक मैटर है, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ मास है, उसकी कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन और देखो, तो सब इसमें से मैटर होंगे सब, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पूछ रहे हैं व्हाट इज
द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, इज एट 250 डिग्री सेल्सियस, एट 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, ठीक है। ए ऑप्शन है सॉलिड, बी ऑप्शन है लिक्विड, सी ऑप्शन है हमारा गैस और डी ऑप्शन है हमारा नन, ठीक है। तो बताओ क्या होती है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 पे क्या होगी, हमारी गैस होती है, क्लियर है। 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो क्या होगा, गैस बन जाएगा, वेपर फॉर्म में होगा सेम, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो बेटा सब ये क्वेश्चन अच्छे से करना, इसके मॉडल के सवाल भी करो और जो बुक फॉलो कर रहे हो उसके भी करो, एनसीईआरटी पढ़ लो उसके भी क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो थ्योरी अच्छे से पढ़ना, जितनी थ्योरी में पढ़ाई है अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चंस कर दोगे, क्लियर है। कन्वर्जन सब याद रखना, कैसे कैसे कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, कौन सा प्रोसेस क्या है, ठीक है। और इसे अच्छे से करो क्वेश्चन को, कोई भी परेशानी हो कमेंट करके बताना, तो फिर डाउट सेशन लेंगे, उसमें बता देंगे आपके सवाल जितने भी होंगे, ठीक है, ठीक है। उसे पढ़ना अच्छे से, मेहनत करो उसमें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।